Hello guys, welcome back to our channel Coxes. So we are back with our PYQ डिस्कशन सीरीज और आज हम लोग एक बहुत ही शानदार PYQ को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले ही बता दूँ, ये PYQ नाइसा एंट्रेंस टेस्ट या फिर यानी कि नेस्ट में आया हुआ है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, यानी कि लेवल अप है। पहले ही बता देता हूँ, ये क्वेश्चन नीट में कभी भी नहीं आएगा। नेस्ट और CSIR नेट में ये क्वेश्चन आ सकता है, पर नीट में कभी नहीं आएगा। नेस्ट और CSIR नेट में आ सकता है। तो हम लोग पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए बायोकेमिस्ट वांट्स टू प्यूरिफाई अ प्रोटीन X whose molecular weight is 30.2 किलो डाल्टन एंड PI का मतलब जैसे हमारे पास pH होता है ना, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, वैसे ही यहाँ पर PI को बोल रहे हैं एंटी लॉग या फिर नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। फ्रॉम ए सोल्यूशन कॉन्टेनिंग प्रोटीन X एंड Y, अब प्रोटीन Y का जो फीचर है उसका मॉलिक्यूलर वेट है 30.9 किलो डाल्टन एंड PI का वैल्यू है 3.5 यूजिंग आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो अब ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में रेजिन का यूज करके हम लोग प्रोटीन को मिक्सचर से सेपरेट करते हैं। अब देखते हैं, इन दिस टेक्निक एन आयन एक्सचेंज रेजिन इज पॉजिटिवली चार्ज and a cation exchange resin is negatively charged. The most appropriate resin where protein X but not Y will remain bound. मतलब प्रोटीन X रेजिन के साथ बाइंड करेगा और प्रोटीन Y रेजिन के साथ बाइंड नहीं करेगा। तो ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब डाटाबेस से मतलब बहुत सारे डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग एक एक करके डेटा को लिख लेते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन में क्या क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है। प्रोटीन X, प्रोटीन Y, मॉलिक्यूलर वेट कितना है प्रोटीन X का? 30.2 किलो डाल्टन, पर इसका कोई काम नहीं है। प्रोटीन Y का क्या है? 30.9 किलो डाल्टन। ये चीज क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं नहीं लगने वाला। अब देख लेते हैं PI का वैल्यू क्या है। प्रोटीन X के लिए PI होगा 7.5 और प्रोटीन Y के लिए PI होगा 3.5। अब एनायन एक्सचेंज रेजिन बाय नेचर क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज रेजिन है, राइट? यानी कि इसका pH मतलब नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 7 से कम होगा क्योंकि पॉजिटिवली है, यानी कि एसिड को डिनोट करता है। कैटायन एक्सचेंज रेजिन के लिए ये चीज हो रहा जाएगा, एक नेगेटिवली चार्ज्ड रेजिन, यानी कि इसका pH हो जाएगा ग्रेटर देन 7, यानी कि बेसिक इन नेचर। बहुत बढ़िया। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हम लोग जानते हैं प्रोटीन में एक बेसिक पार्ट भी रहता है, एक एसिडिक पार्ट भी रहता है। तो अगर हम लोग प्रोटीन को एसिडिक सॉल्यूशन में रखें तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन की तरह बिहेव करेगा, राइट? सेम अगर हम लोग प्रोटीन को एक बेसिक मीडियम में रखें तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन की तरह बिहेव करेगा। इतना तक क्लियर हो गया? ठीक है। तो
क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन से हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन लगाएंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन को लगाएंगे। ऑप्शन 1 में क्या बोल रहे हैं? रेजिन है कैटायन एक्सचेंज और उसका pH है 7.5, यानी कि स्लाइटली बेसिक, राइट। यानी कि मैं यहाँ पर सिर्फ बेसिक ही लिख देता हूँ। अब हम लोग क्या देख सकते हैं? प्रोटीन X का भी जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है वो भी 7.5 है। तो क्योंकि यहाँ पर pH इक्वल्स टू PI, सो प्रोटीन X तो यहाँ पर बाइंड नहीं कर रहा। सेकेंड, ऑप्शन 2, एनायन एक्सचेंजर है रेजिन और उसका pH है 2.5, यानी कि रेजिन एसिडिक इन नेचर है। अब क्योंकि मीडियम एसिडिक है तो प्रोटीन X जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन में बदल जाएगा, ठीक है। और एनायन एक्सचेंजर रेजिन क्या होगा? एनायन एक्सचेंजर रेजिन एक पॉजिटिवली चार्ज रेजिन होगा, सही। ये भी एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रेजिन होगा, सही। तो यहाँ पर भी प्रोटीन आके एनायन एक्सचेंजर रेजिन के साथ बाइंड नहीं करने वाला, ठीक है। ऑप्शन 3 में देख लेते हैं। ऑप्शन 3 में क्या बोल रहे हैं? कैटायन एक्सचेंजर एट pH 5, सही है। कैटायन एक्सचेंजर यानी कि रेजिन क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज्ड, सही। pH है इसका 5, pH है 5, तो मतलब मीडियम फिर से एसिडिक होगा। तब प्रोटीन X आया, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन में बदल गया। पर क्योंकि यहाँ पर रेजिन भी नेगेटिवली चार्ज है और प्रोटीन अब पॉजिटिवली चार्ज्ड एक आयन बन चुका है, तो यहाँ पर प्रोटीन आके रेजिन के साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन 3 तो हो रहा है। अब देख लेते हैं ऑप्शन 4 होता है क्या। अगर ऑप्शन 4 हो गया तो ये मल्टीपल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन 4 को देखते हैं। ऑप्शन 4 में क्या बोल रहे हैं? एनायन एक्सचेंजर है और pH 7.5 है। तो फिर से ऑप्शन 1 वाली बात ही हो गई ना कि pH इक्वल्स टू PI। तो यहाँ पर प्रोटीन X जाकर रेजिन के साथ बाइंड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर तो pH और PI सेम हो गया है ना। तो मल्टीपल करेक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन C आंसर होगा, ठीक है। चलिए, होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।